एक ऊंची सी पहाड़ी पे, जहां से नीचे पूरे गांव के घर दिखते थे, एक छोटी सी स्कूल थी। दीवारों पे चटकीला पीला रंग था और छत पे लाल रंग की टाइल्स लगी थी। हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले इस स्कूल को छूती थीं, जैसे यूज एक नए दिन की पढ़ाई और हंसी खुशी के लिए जगा रही हों। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म में उत्साह से भरे कदमों से पहाड़ी चढ़ते थे। दिन भर की उम्मीद से भरी उनकी आवाजें हवा में गूंजती थीं। स्कूल उनके लिए दूसरा घर था, एक ऐसी जगह जहां वे सीखते थे, खेलते थे और साथ मिलकर बड़े होते थे। ऐसी ही एक स्टूडेंट थी मिताल, जो चमकदार आंखों वाली एक तेज और खुशमिजाज लड़की थी और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा झलकती थी। यूज अपने दोस्तों के साथ खेलना और दादी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, जो उसके उत्साह पर शक का साया डाल रहा था। जब मिताल उस दिन स्कूल जा रही थी तो यूज अपना बैग हमेशा से ज्यादा भारी लग रहा था। यह सिर्फ उसकी किताबों का वजन नहीं था, यह उसके अनकाहे सवाल का वजन था। उसने अपने दोस्तों को देखा जो हंस रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। हम रोज स्कूल क्यों आते हैं? इन सब चीजों को किताबों से सीखने का क्या फायदा है? मिताल हमेशा से एक जिज्ञासु बच्ची थी, लेकिन यह सवाल अलग था। यह किसी खास पाठ या यूज की पाठ्य पुस्तक के किसी तथ्य के बारे में नहीं था। यह सवाल शिक्षा के मकसद के बारे में था और यह यूज बहुत परेशान कर रहा था। उस दिन क्लास में मिताल का ध्यान अपनी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। यूज शब्द हिलते हुए दिखाई दे रहे थे और गणित की किताब के सारे अंक बेमानी लग रहे थे। उसकी टीचर करुणा मैम ने मिताल का ध्यान भंग होना और उसकी परेशान भौहें देख लीं। करुणा मैम एक दयालु और समझदार टीचर थे। उनकी मुस्कान ही ऐसी थी कि उनके स्टूडेंट्स तुरंत ही निश्चिंत हो जाते थे। ब्रेक के दौरान उन्होंने मिताल को एक तरफ बुलाया। मिताल, उन्होंने प्यार से पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? तुम आज बहुत उदास लग रही हो। मिताल एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके बोली, मैम, उसने धीमी आवाज में कहा, हम स्कूल क्यों आते हैं? इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा है? करुणा मैम मुस्कुराईं। वे पहले भी ऐसे सवालों का सामना कर चुकी थीं। बच्चे अक्सर बड़ी तस्वीर, अपनी दिनचर्या के पीछे के असली मकसद को देखने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने मिताल को अपने पास बैठाया। मिताल, स्कूल सिर्फ किताबों और एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। ये सीखने के लिए है कि एक अच्छी और सार्थक जिंदगी कैसे जिएं। मिताल ने अपनी टीचर की तरफ देखा। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ी हुई थीं। यहाँ हम सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी सीखते हैं। हम दयालु बनना, सम्मान करना और जरूरतमंदों की मदद करना सीखते हैं। अपने आसपास देखो, क्या तुम देखती हो कि तुम्हारे क्लासमेट अपना खाना कैसे शेयर करते हैं, मुश्किल समस्याओं में एक दूसरे की मदद करते हैं और ईमानदारी से साथ खेलते हैं? ये गुण मिताल उतने ही जरूरी हैं जितना कि तुम्हारी किताब का कोई भी पाठ। मिताल ने क्लासरूम में चारों तरफ देखा। उसने अपने दोस्त रोहन को अपना खाना एक क्लासमेट के साथ शेयर करते देखा, जो अपना खाना लाना भूल गया था। उसने अपनी दूसरी सहेली प्रिया को एक छोटे स्टूडेंट को धैर्य से पढ़ाने में मदद करते देखा। यूज एहसास हुआ कि करुणा मैम सही कह रही थी। स्कूल सिर्फ डेस्क और कुर्सियों वाली एक इमारत नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां सब एक दूसरे की परवाह करते थे। ये एक दूसरे परिवार की तरह था। जैसे एक परिवार में हम एक दूसरे का साथ देना, अपने मतभेदों का सम्मान करना और साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। हम जिम्मेदार, ईमानदार बनना और हमेशा अपना सबसे अच्छा करने का प्रयास करना सीखते हैं। जब मिताल अपनी टीचर की बातें सुन रही थी, तो यूज समझ आने लगा। यूज एहसास हुआ कि शिक्षा सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के बारे में नहीं थे। ये एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक और समाज का एक मूल्यवान सदस्य बनने के बारे में थी। उस दिन के बाद से मिताल का नजरिया बदल गया। वह नए उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में लग गई, ये समझते हुए कि हर पाठ, हर गतिविधि यूज एक बेहतर इंसान बना रही है। पहाड़ी की छोटी सी स्कूल अब सिर्फ सीखने की जगह नहीं रही। ये एक बगीचा था जहां ज्ञान, करुणा और ईमानदारी के बीज बोए और पोषित किए जाते थे। यह इस बात का प्रमाण था कि सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण करने, रिश्तों को मजबूत करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में थी। एक दयालु काम, एक साझा दोपहर का खाना, एक समय पर एक मदद करके।